हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 8.2 का पूरा उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सब इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, साइन 60 cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और cos 60 अंश। तो ध्यान से देखो कैसे करोगे। बस आपको इस प्रश्नावली में आपको सभी एंगल्स पे जितने साइन कॉस टेन ये सब वैल्यूज हैं, अगर आपको याद होगा तो आपका ये प्रश्नावली बिल्कुल इजी है। केवल आपको गुणा भाग जोड़ घटाना यही सब करना है। बात समझ आ रहा है ना। आप जो आपको चार्ट बनवाओगे आप वहां से वैल्यू याद रखो। तो बताओ, साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, √3/2। बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुणा है। cos 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, √3/, साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2। और cos 60 अंश का वैल्यू भी कितना होता है 1/, √3 में √3 का गुणा करो केवल 3 आएगा। और 2 दूनी कितना हुआ 4, 1 1 के और 2 दूनी, जब हर बराबर होता है अंश जुड़ जाता है। 3 में 1 जोड़ो कितना आएगा, और बटे 4 से 4 कैंसिल हो कितना आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया, सिंपल है। केवल आपको वैल्यूज याद होने चाहिए। चलो अब चलते हैं इसके हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। यही है ना। तो आपको बस वही वैल्यू रखना है। इसका मतलब क्या है, 2 tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, याद है ना। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, लेकिन यहाँ पर tan का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर करोगे आप, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। cos स्क्वायर 30 अंश का मतलब क्या है, cos 30 अंश का स्क्वायर। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। माइनस है तो आप माइनस लगाओगे। साइन स्क्वायर 60 अंश का मतलब क्या है, साइन 60 अंश का स्क्वायर। तो साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर। तो क्या ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस √3/2 का स्क्वायर है और ये माइनस √3/2 का स्क्वायर है। तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। और बचेगा कितना, 2 × 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1, और 2 में 1 का गुणा करो कितना आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही है। वैल्यूज याद रखो, जोड़ घटाना करना है। तो चलो चलते हम इसके अगले पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको वैल्यू निकालना है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। तो ध्यान से देखो, cos 45 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/√2 बटे sec 30 अंश। क्योंकि आपको sec का वैल्यू सोचने के लिए आप cos का सोच लो। cos 30 अंश का वैल्यू √3/2 होता है, तो sec cos का उल्टा होता है। तो अगर उसका √3/2 तो इसका 2/√3। √3/2 को पलटोगे 2/√3 ही आएगा ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस cosec 30 अंश। cosec 30 अंश के आप साइन का, क्योंकि cosec उल्टा किसका होता है, साइन का। साइन का उल्टा ही cosec होता है ना। अगर आपको cosec 30 अंश चाहिए तो आप साइन 30 अंश का वैल्यू जानते हो 1/2। तो 1/2 को उल्टा करोगे 2/1। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/1। और 2/1 मतलब 2 ही हुआ। तो चलो आपको इसे हल करना है। कैसे हल करोगे, ऊपर तो 1/√2 है, इसका गुणा इसमें करोगे 2 1 के, इसका गुणा इसमें करोगे 2/3। भूल से √6 मत कर देना, ठीक है। आप 2 में √3 का गुणा करोगे तो √6 नहीं होगा। √6 कहाँ होता, जब यहां पर भी अंडर होता। बात समझ में आ रहा है ना। अंडर के अंदर वाला वैल्यू अंडर के अंदर वाले वैल्यू से गुणा होगा, और अंडर के बाहर वाला वैल्यू का अंडर के बाहर वाले वैल्यू से गुणा होगा। यानी जैसे अगर कहीं 2 √3 है गुणे 3 √5 मिला, तो बाहर वाले वैल्यू का बाहर से, यानी 3 दूनी गुणे 3 5 15। तो इस तरीके से अंडर का गुणा करना। तो यहां पर तो 2 1 के, और जब इसका गुणा करोगे तो 2 √3 हो जाएगा। अंडर के अंदर 6 नहीं होगा, बटे √3 में 1 का गुणा करोगे √3 ही आएगा। चलो तो अब ये आगे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्या इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, √3 में 1 का गुणा करोगे √3, जब इसका गुणा इसमें करोगे यानी √2 में गुणा करना है 2 + 2 √3 का।
तो आप ये भी आंसर रख सकते हो, लेकिन आप प्रयास करना परिमेयीकरण करके आंसर बताने का, यानी आप हर में करड़ी हटाने का प्रयास करना। तो हर से करड़ी कैसे हटाओगे? देखो, अंडर रूट 2 का ऊपर और अंडर रूट 2 का नीचे गुणा कर दोगे तो आपका ये अंडर रूट 2 हट जाएगा। अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करोगे केवल 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? अंडर रूट हट जाएगा। और ये जो प्लस और माइनस के साथ होता है, इसे हटाने के लिए आप क्या करोगे? जैसे यहां पर बीच में प्लस है तो आप इसी के माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी जैसे यहां पर 2 + 2 अंडर रूट 3 है, आप 2 - 2 अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा करो और 2 - 2 अंडर रूट 3 का आप नीचे गुणा करो। बात समझ में आ रहा है ना? तो नहीं समझ में आया बात? ठीक है। जैसे अगर देखना, अगर कभी 1/2 + अंडर रूट 3 है, तो यहां में अगर आपको हर से करड़ी हटाना है तो आप करोगे परिमेयीकरण। परिमेयीकरण करने के लिए आप क्या करते हो? 2 - अंडर रूट 3 का ऊपर, 2 - अंडर रूट 3 का नीचे गुणा करोगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो इसके बस यहाँ पर माइनस लगा के आप ऊपर नीचे गुणा कर दो। और कैसे हटेगा भी हम आगे देख रहे हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आप ऊपर नीचे किसका गुणा करते? प्लस का गुणा करते। बस यही आपको करना है, ठीक है? तो चलो देखो कैसे करोगे। अब बताओ, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 2 का गुणा करोगे, क्या अंडर रूट 6 हो जाएगा? और बाकी अभी यहाँ पर बचा कितना है? 2 - 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करो, केवल 2 बचेगा। और यहाँ पर देखो, अब यही तो आपका ट्विस्ट है, यहाँ पर a + b और यहाँ पर a - b। दिखा कि नहीं दिखा आपको? एक कोष्ठक में a + b और दूसरे कोष्ठक में a - b। क्या फार्मूला होता है? a² - b²। एक कोष्ठक में +b, एक कोष्ठक में a - b, इसका फार्मूला a² - b² ही होता है ना। तो a² यानी 2 का स्क्वायर, अरे a की जगह 2 है और b की जगह 2 अंडर रूट 3 है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बात समझ आ रहा है? तो चलो अंडर रूट 6। अच्छा, एक चीज दिख रहा है क्या? आप ऊपर से 2 कॉमन भी ले सकते हो। देखो, 2 कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? तो आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? 1 और यहाँ पर कितना बचेगा? करड़ी में 3 और नीचे आपका 2 है। चलो 2 का स्क्वायर करो, कितना आया? 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो? 2 अंडर रूट 3 गुणे 2 अंडर रूट 3, तो बाहर का गुणा 2 दूनी और अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा करो, केवल 3 आ जाएगा। तो 4 × कितना हुआ? 12। तो अब बताओ, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट 6 बचा और 1 - अंडर रूट 3 बचा, नीचे 4 में से 12 घटाओगे, 8 × 4 = 12। और आपको ये भी पता है हर में कभी माइनस नहीं रखते हैं। बात समझ आ रहा है ना? हर में कभी माइनस नहीं रखते हैं, तो ये माइनस आप यहां पर लगा सकते हो। तो यानी ये आप माइनस उठा के यहां भी रख सकते हो और इस माइनस का आप अंदर गुणा भी कर सकते हो। कैसे? अंडर रूट 6 वैसे रहेगा, जब माइनस इस माइनस का गुणा अंदर करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन प्लस वाली वैल्यू को आप पहले लिखते हो, माइनस को आप बाद में लिखते हो। तो ये प्लस हुआ, इसको आप पहले लिख दो, यानी अंडर रूट 3 को आप पहले लिख दो और -1 आप बाद में लिख दो। और नीचे आपका क्या है? 8 है। आप ये भी आंसर रख सकते हो परिमेयीकरण करने के बाद। देखो आपके हर में करड़ी है, देखो हर से करड़ी हट चुका है ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये आपका मतलब है। तो जब भी आपको कभी भी करड़ी में हर मिलेगा, आप परिमेयीकरण कर देना, उस तरीके से आपका हर हट जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है सबको ना? हाँ। तो आप इसे इसका गुणा इसमें भी कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 18 माइनस इसका गुणा इसमें करो, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 6 और यहाँ पर बचा कितना? 8। 18 का मतलब जानते हो? अंडर रूट 18। क्या 18 को आप 9 दूनी 18 लिख सकते हो? और 9 का अंडर रूट होता है 3 ही, तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना? तो यानी अंडर रूट 18 को क्या 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हो? और ये आपका है माइनस अंडर रूट 6 और नीचे आपका बचा 8। तो ये आपका क्या हुआ? ठीक है, अब सबको समझ में आया है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आपसे पूछा है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। देखो वैल्यू याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अभी वैल्यू नहीं याद होगा ना, याद करो वैल्यू। बस कुछ देख रहे हैं सबके वैल्यू रख रहा है, गुणा भाग करना है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। tan 45 का और कासेक, जब कासेक पूछेगा तो आप साइन सोच लेना। sin 60 का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट 3/2। तो कासेक का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कर दो कासेक, यानी 2/√3। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस लगाओगे, 2/√3 बटे सेक 30
सेक कास का उल्टा होता है। आप कास 30 सोचो, कास 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है ना, तो √3/2 उसका, तो इसका 2/√3 प्लस कास 60 का वैल्यू 1/2 जानते हो, और काट 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1। तो क्या सबसे पहले देखो भिन्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप क्या काम करो, बटे 1 करके पहले अंश का लसा ले लो, तो पूरा लसा लोगे 2/√3 आएगा, 2 यहाँ से √3 यहाँ से 2/√3 आया ना पूरा। अब फिर आपको लस भाग देना मालूम है ना, इस तरीके से जोड़ घटाना, जो लस आया है उसमें हर का भाग दो, जब हर का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2 से भाग दोगे 2 तो कट जाएगा, 2/√3 में 2 का भाग देना है ना, जब 2 का भाग दोगे 2 कट जाएगा, केवल बचेगा कितना √3 बचेगा, और जब √3 का 1 में गुणा करो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, प्लस है तो आप प्लस लगाओगे, जब अब फिर 1 से भाग दो किसमें, जो लस आया है 2/√3, तो जब 2/√3 में 1 से भाग दोगे पूरा का पूरा ये बचा रह जाएगा, जब इसका 1 में गुणा करोगे तो वही पूरा आ जाएगा 2/√3, माइनस से क्या लगाओगे, अब √3 से भाग दोगे तो √3 कैंसिल कर देगा, 2 बचेगा, अब जो आया है बचा है उसका इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4। समझ में आया कि नहीं, अरे आपको ये समझ में आया ना कैसा किया गया। चलो अगर कम समझ में आया तो फिर इससे देखो, फिर अब आपको हर को जोड़ना घटाना है, तो √3 2 और 1 पूरा गुणा कर दो कितना आ जाएगा, अरे हर में आएगा ना 2/3, तो पूरा इसका लसल ये कितना आ गया 2/3। अब आप हर से भाग दोगे, जो बचेगा उसका अंश में क्या करोगे गुणा, √3 से भाग दोगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, और 2 का 2 में गुणा करो कितना आ जाएगा 4, प्लस है क्या लगा दो प्लस, अब 2 से भाग दोगे तो √3 बचेगा, अब √3 का 1 में गुणा कर दोगे √3 हो जाएगा, ठीक है, 1 में भाग दोगे तो 1 में भाग दोगे तो पूरा का पूरा बचेगा, और अब पूरे का इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो क्या ये कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ, समझ में आ रहा है बात ना। अब बचा कितना √3 और यहाँ पर 2/3, कुल मिलके 3/3 हो गया, और यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 2/3 है, तो कुल मिला के 3/3 हुआ, और यहाँ पर आपका क्या है -4, यहाँ पर कितना बचा 4 है प्लस, वैसे यहाँ पर 1/3 यहाँ पर 2/3, तो क्या फिर से यहाँ पर मिलके 3/3 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ये बात समझ में आ रहा है ना आपको। तो फिलहाल आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आपको अभी आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया गया कि जब हर में करड़ी आता है तो आप करड़ी को क्या करोगे हटाओगे, और करड़ी हटाने के लिए क्या करना पड़ता है परमेयीकरण, और परमेयीकरण के लिए क्या सुविधा है 3 - √3, अंश को भूल जाओ, अंश क्या है छोड़ो, हर को देखो, हर आपका क्या है 4 + 3/3 है, आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, बीच में माइनस, मतलब इसका चिन्ह बदल के, यानी 4 - 3/3 का ऊपर गुणा करो, और 4 - 3/3 का आप नीचे गुणा करो, समझ में आ रहा है बात ना। तो चलो अब इसका गुणा इसमें करोगे, पहली बात तो आप यहां से माइनस कॉमन ले लेते, ठीक है, क्योंकि आप माइनस कॉमन लोगे, या आप खुद वैसे समझो क्योंकि हम a + b और a - b के चक्कर में है, यहां पर भी अगर आप माइनस कॉमन लेते तो ये आपका प्लस हो जाता और ये आपका माइनस हो जाता, बात समझ आ रहा है। तो a + b a - b क्या कह रहा हूं मैं, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो प्लस में से माइनस कॉमन ले तो यहां पर माइनस बचेगा, और ये -3/3 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कॉमन लियो तो ये आपका प्लस हो जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। लेकिन ऐसा कैसे लिख रहे हो, प्लस को आप पहले लिखते हो, माइनस को आप बाद में लिखते हो, यानी जो 3/3 को आप पहले लिखो आप उसे बाद में लिख दो, यानी इसे हम क्या ऐसे 4 - 3/3 लिख दे, क्या 4 - 3/3, अरे आपका पहले था इसे हम बाद में लिख दिए, और 4 आपका प्लस था वो बाद में था उसे हम पहले लिख दिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो और बाकी यहाँ पर आपका क्या है 4 - 3/3, ये तो वही है, अच्छा बटे ये आपका कितना है, ये तो a + b और a - b, क्योंकि अंश का अंश में गुणा करते हो, हर का हर में गुणा करते हो ना, तो क्या ये a + b, और फिर अगर a को आपने 4 माना, b को आपने 3/3 माना, तो a + b ये a - b, तो a + b एक कोष्ठक में और a - b एक कोष्ठक में, इसका फार्मूला क्या होता है a² - b², यानी 4 का स्क्वायर माइनस b, और b की जगह कितना है 3/3 का स्क्वायर, समझ में आया ये चीज। क्या ये a - b फिर वही a - b, क्या ये a - b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं हो गया। तो चलो अगले लाइन में हम लिख देते हैं, तो माइनस आप ऐसे बाहर लाने कि a - b का क्या हुआ होल स्क्वायर, देखो वही है फिर वही है, तो उतना ही उतना मतलब इसका होल स्क्वायर हो गया, तो आप इसे लिख सकते हो क्या 4 - 3/3 का होल स्क्वायर बटे a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/3 का स्क्वायर करोगे 3/3 का स्क्वायर मतलब क्या 3/3 गुणे 3/3, 3 त्रिक 9 और √3 और √3 मिलकर केवल 3 होगा, तो कितना हो गया 9 त्रिक 27, समझ में आया बात।
अच्छा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं जानते हो क्या आप सब? जानते हो ना? तो क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर? माइनस बी। तो यानी माइनस, तो a की जगह कितना है 4, तो कितना हुआ 4 का स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर हुआ प्लस b का स्क्वायर यानी 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और अभी आपने 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया, कितना आया 27। समझ में आ रहा है ना? तो a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर हुआ माइनस 2, a की जगह कितना होगा 4 और b की जगह कितना होगा 3 अंडर रूट 3 बटे 16 में 27 घटा दोगे 7 3 10 या 7 4 11 ना, तो माइनस कितना बचेगा 4, यहां से बचा 7 तो माइनस 11 बचेगा, और ये माइनस से कैंसिल कर सकते हो। अरे यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि जब कम वैल्यू में से बड़ा वैल्यू घटाते हो तो माइनस आता है। अरे 27 में से 16 घटाओगे 11 ही आएगा ना, लेकिन आपने छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू घटाया है तो माइनस के साथ आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो बचा कितना ऊपर 4 चौक 16 और यहाँ पर बचा कितना 27, और यहाँ पर कितना बचा माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 अंडर रूट 3 बटे कितना 11। तो आप इसे जोड़ घटा के 7 6 6 12 1 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11 आपका ये आंसर आया। समझ में आ रहा है ना? तो आपको अगर ये कॉपी करना हो तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपका क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां, देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, 5 कास स्क्वायर 60, 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। आपको इसका मान बताना है, तो चलो करो। 5 वैसे लिखोगे, कास स्क्वायर 60 अंश का मतलब क्या है, कास 60 अंश का स्क्वायर, कास स्क्वायर 60 अंश का मतलब कास 60 अंश, और कास 60 अंश का वैल्यू पता है ना कितना होता है 1/2। तो कास 60 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर आप क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर, प्लस है तो आप प्लस लगाओगे, 4 है आप वैसे लिखो। सेक स्क्वायर 30 अंश का मतलब क्या है, सेक 30 अंश का स्क्वायर, सेक 30 अंश का वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले आप कास 30 अंश का सोचो, और कास 30 अंश का वैल्यू होता है अंडर रूट 3 बटे, तो सेक 30 अंश का वैल्यू 2 बटे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 बटे 2 को उल्टा करोगे 2 बटे अंडर रूट 3 आएगा, यानी 2 बटे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाओगे, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 अंश का मतलब साइन 30 अंश का स्क्वायर, और साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, कास स्क्वायर 30 अंश का मतलब क्या है, कास 30 अंश का स्क्वायर, और कास 30 अंश का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2, तो यानी अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। तो कितना हुआ 5 वैसे लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, -1 बटे 1/4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो केवल 3/4। तो ध्यान से देखो, क्या 5 में 1 का गुणा करोगे 5/4 हुआ, प्लस 4 चौक 16/3 हुआ, और -1 बटे, जब हर बराबर है तो अंश जुड़ जाता है क्या, तो 1 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 4/4, और ये तो कैंसिल होकर कितना हो गया 1, तो हर में 1 आ गया, बचा केवल आपका अंश, तो बचा कितना 5/4 प्लस 16/3 -1, तो बटे 1 करके कर सकते हो कि नहीं, पूरे का लसा लो 4×3 12। तो अब आपको करना क्या है, हर जो आपका लस आया है उसमें हर से भाग देना है, तो जब 4 से भाग दोगे 4×3 12, तो जो आएगा उसका अंश में गुणा करोगे, 3 आया है ना, तो 3 का 5 में गुणा करोगे 5×3 प्लस है तो क्या लगाओगे प्लस, फिर 3 से भाग दोगे 3 चौक, और जो आएगा उसका अंश में गुणा करो 16 चौका 64, तो माइनस 1 में 12 से भाग दोगे तो 12 ही आएगा, 1 12 12, और 12 का 1 में गुणा करो कितना आ जाएगा 12, तो कितना 6 5 सारे 5 4 9, और 9 में से 2 घटा दोगे 7, और 6 1 7, और 7 में से 1 घटाओगे 6, और बचा कितना, तो 67/12। तो ये आपका इससे ज़्यादा शायद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। चलो, तो आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन था, 5वें क्वेश्चन आपका क्या हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलो, क्वेश्चन नंबर
2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अच्छा, ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बहुत सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। केवल विकल्प ही नहीं चुनना है, क्यों आपने ये विकल्प चुना वो भी बताना है। औचित्य मतलब कारण बताना है, मतलब हल करना है। और तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरे का फर्स्ट। 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ये वैल्यू कितना होगा? तो चलो पहले आप इसे हल करो। तो हल करोगे कितना होगा? 2 tan 30 अंश का वैल्यू 1/√3 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। tan स्क्वायर 30 अंश का मतलब tan 30 अंश का स्क्वायर, और tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो यानी 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो चलो 2 1 के बटे अंडर रूट, और एक वैसे रहेगा, और एक का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 3। तो आप इसे हल करो। 2/√3 बटे इसका गुणा इसमें करोगे 3 1 के 3, और यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे 1 कर सकते हो क्या? जब 1 का 1 में गुणा करो कितना आ जाएगा? 1, और 3 1 के, तो ये कितना आया? 2/√3 और 3 1 4/3। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, यानी ये कितने के बराबर आया? 2 गुणे 3 बटे अंडर रूट 3 गुणे 4। तो 2 दूनी 4, ऐसा लिख सकते हो ना। और अभी आप इसे सिंप्लीफाई भी करो। क्या 3 को 2 अंडर रूट में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 करोगे 3 ही आएगा ना, और नीचे आपका क्या है? अंडर रूट 3 है। अब बोलोगे ऐसा मैं कैसे किया? तो ध्यान से देखो, क्या ये 3 बटे अंडर रूट 3 गुणे 2 बचा कि नहीं बचा? आपको हर से करड़ी हटाना है, तो हर से करड़ी हटाने के लिए ऊपर नीचे आप क्या करोगे? उसी अंडर रूट 3 का गुणा कर दो। जब बीच में प्लस माइनस रहता तो आप चिन्ह बदल के गुणा करते हो, तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, तो आप सीधा इसी अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पर आपका क्या बचा? 2। तो अंडर रूट 3 ये सॉरी 3 से 3 कटा, और आपका यहाँ पर बचा कितना? अंडर रूट 3/2। कितने का मान होता है? अब अंडर रूट 3/2 ये आपका साइन 60 अंश का मान भी होता है, और आपका ये कास 30 अंश का भी मान होता है। सही है ना? तो बताओ ये कितने का मान है? ऑप्शन में क्या है? साइन 60 दिया है, कास 30 नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका ये जो ऑप्शन ए है ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक, समझ आ रहा है बात ना? आपको जो दिया है आप इसे सॉल्व करो, और आप ऑप्शन में जाके देखो कि कितने का मान भी ये होता है। नहीं दिक्कत है? चलो, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी इसका सेकेंड पार्ट। तो दूसरे का सेकेंड क्या है? सेकेंड 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ये पूछा कितने के बराबर होगा? तो कितने के बराबर होगा? 1 माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और 1 में 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। तो 1 में से 1 घटाओगे 0, और 1 में 1 जोड़ोगे 2, तो ये तो कितना आ गया जी? 0 में किसी भी नंबर का भाग दो 0 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? 0 में किसी भी नंबर का भाग दो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा वैल्यू दिया जिसका वैल्यू, अच्छा ये तो डी ऑप्शन सही है आपका, डी ही होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से हम a की जगह क्या रख दें कि ये दोनों बराबर आ जाए? सबसे पहले आप 0 रख के चेक कर लो। तो जब 0 रखोगे तो साइन, हम पहले ए ऑप्शन चेक करें ना, साइन 2 इंटू एक जगह कितना रखना है? 0 बराबर 2 साइन ए, एक जगह कितना रखना है? 0। तो ये साइन कितना हो गया? 0, और ये 2 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, और 2 का, तो 0 बराबर 0, दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं आ गया? यानी आपने जब 0 अंश रखा तो उसके लिए आपका सही है, और बाकी आप 30 अंश ऐसे आप कोई भी रखोगे बराबर नहीं आएगा। कैसे? आप कोई एक दूसरा भी रख के चेक कर लो। मान लो बी रखो, तो बी में कितना रखना है? 30 अंश। तो रखो साइन 2a, एक जगह कितना रखना है? 30 अंश, और इधर भी 2 साइन a, एक जगह कितना रखना है? 30 अंश। तो कितना हो गया? साइन 60 अंश, और ये कितना हो गया? 2 साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट 3/2, और इधर आपका कितना बचा है? क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। आप कोई भी ऑप्शन रखोगे नहीं बराबर आएगा। आपका ये वैल्यू सत्य होगा केवल और केवल ए बराबर कितने के लिए? 0 के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ना? चलो अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4? 2 tan 30 अंश 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ये किसके बराबर होगा? तो 2 tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, तो क्या 1/√3 का स्क्वायर बोल सकते हो इसे? तो 2 में 1 का गुणा करोगे तो 2/√3, 2/√3 हुआ। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 3 ही आएगा है। तो अब ये कितना आ जाएगा? 2/√3, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे, 3 1 के माइनस 1 1 के और 3 1 के 3, तो कितना आया? 2/√3 बटे 3 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा? 2/3, इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें, यानी ये बराबर होगा 2 गुणे 3 और √3 गुणे 2, 2 से 2 कटा, ठीक है। अच्छा, इस 3 को क्या आप √3 गुणे √3 लिख सकते हो ना, और √3 एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल √3। √3 कितने का मान होता है? tan 60 अंश का मान। तो यानी आपका इसी वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा? tan 60 अंश। बात समझ आ रहा है ना? चलो, अब तीसरा क्वेश्चन आपका छोटा सा है, आप इसे भी देख लो। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में मिला था, बस वहां पर आपको साइन और कॉस के लिए मिला था ना। तो क्या बोला है? यदि tan a प्लस बी बराबर कितना है? √3। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? tan a आपको ये दिया है ना, दिया है tan a प्लस बी बराबर कितना? √3। तो tan कितने का मान √3 होता है? tan कितने का मान √3 होता है? 60 अंश का। तो आप इसे लिख सकते हो क्या? tan a प्लस बी बराबर कितना? tan 60 अंश। केवल 60 अंश नहीं, tan 60, √3 की जगह tan 60 अंश रखोगे। जब आप दोनों साइड बैलेंस करोगे तो यहां से क्या मिला? a प्लस बी बराबर कितना मिला? 60 अंश। मान लेते समीकरण नंबर 1। समझ में आ रहा है ये? अब दूसरा आपको क्या दिया है? tan a माइनस बी बराबर, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो क्या सोचो, tan कितने का मान 1/√3 होता है? 30 अंश। तो यहां से जो आप तुलना करोगे तो a माइनस बी बराबर आपको कितना मिला? 30 अंश। मान लेते हैं समीकरण नंबर इसे। तो जब आपको a और b में 2 समीकरण मिला, तो क्या आप a और b का वैल्यू बता सकते हो? चाहे विलोपन विधि से हल करो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करो, किसी विधि से हल करके आप इसका वैल्यू बता सकते हो। तो चूंकि आपको ध्यान से देखो, a प्लस बी बराबर कितना है? 60 अंश, ये आपका समीकरण 1 है। a माइनस बी बराबर कितना है? 30 अंश, ये आपका समीकरण क्या है? विलोपन विधि लगा दे। तो विलोपन विधि लगाने का मतलब यहां पर आप इसे क्या कर दो? जोड़ दो। तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, a और a मिलके कितना आ जाएगा? 2a, और 60 और 30 मिलके कितना आ जाएगा? 90। तो a बराबर 90 भागे 2, तो यानी a बराबर कितना मिला? 45 अंश। ठीक है। अब a का वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 में ले जाके रखो, चाहे समीकरण 2 में ले जाके रखो, आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो पहले ही समीकरण रख देते हैं। तो a बराबर 45 अंश कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो समीकरण 1 में 45 अंश प्लस b, यही बराबर क्या है आपका? 60 अंश। तो b बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 45 उधर जाके माइनस 45 हो जाएगा। तो यहां से b बराबर आपको कितना मिला? 15 अंश। ठीक है। तो आपको a का वैल्यू मिला और आपको b का वैल्यू मिला। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आपको नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4, बस वही आपको सत्य असत्य बताना है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो आप इसे नोट कर चुके होगे। चलो अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोला है कि साइन a प्लस बी, क्या ये बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी? बताओ आप सब, बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? अरे आप इसका गुणा इसमें कर दिया, आपने इसका गुणा इसमें कर दिया, जो आपने इसका गुणा इसमें किया तो साइन ही आया, और जो आपने इसका गुणा इसमें किया तो साइन भी आया। नहीं ना, ऐसे कहाँ होता है? इसका मतलब गुणा नहीं होता है। आपको बताया गया है कि साइन a का मतलब, ये बिल्कुल मत आप समझना कि ये साइन गुणे a है, बताया गया है। इसके जस्ट पहले वाले प्रश्नावली में आपको ये बात बताया गया है। तो ये गुणा थोड़ा होता है इसका मतलब। बात समझ में आ रहा है ना? और आप कर चेक भी कर सकते हो कैसे। चलो मानो आप, चलो a के बराबर, a की जगह 30 अंश रख लो, और आप b की जगह 45 अंश रख लो, 60 अंश रख लो, जो भी आपका मन है रख लो। कोई दो एंगल a का वैल्यू ले लो और b का वैल्यू ले लो। a और b के इस मान के लिए आप ये साइड हल करो, और a और b के मान के लिए आप इस साइड हल करो। क्या देखो दोनों साइड बराबर आएगा? चलो पहले आप LHS को हल करो। साइन a प्लस बी यानी
लेकिन जब आप 30 + 45 करोगे तो आप कितना आ जाएगा 75 अंश। साइन 75 अंश का वैल्यू आप नहीं जानते हो ना। एक काम करो, ऐसा एंगल लो जिसपे जोड़ने के बाद भी, तो क्या 60 ले ले क्या ना, 30 और 60 जोड़ोगे 90, 90 का वैल्यू भी आप जानते हो। वहां पर हमने जो 45 लिया था, जब आप 30 + 45 करते 75 आता ना, तो साइन 75 का वैल्यू नहीं जानते थे, इसलिए हमने उसे हटाया। तो ठीक है, हल करो। 30 अंश + 60 अंश ये किसके बराबर आ जाएगा, ये साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का वैल्यू सबको पता है कितना होता है 1। तो लेफ्ट साइड आपका हल करने के बाद कितना आया, 1 आया। अब आप राइट हैंड साइड को हल करो, यानी आप RHS को हल करो। तो RHS आपका कितना है, साइन ए यानी 30 अंश प्लस साइन बी यानी 60 अंश। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, जहाँ हर बराबर है तो अंश जोड़ देते हो, तो 1/√3/2। ओहो, ये देखो 1 आया और ये इतना आया, क्या बराबर है दोनों, नहीं बराबर है ना। इसका मतलब ये कथन सत्य नहीं है, अर्थात साइन A + B, तो आप लिखोगे कि चूंकि LHS ये आपका नहीं बराबर है किसके, RHS के। इस बात का मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट साइन A + B ये बराबर नहीं होगा कितने के, साइन A + साइन B। आप ये याद भी रखना, कभी पा जाओ तो तुरंत इसका गुणा इसमें मत कर देना, जो आपका आदत बना है। तो ये गुणा होता ही नहीं इसका मतलब, क्योंकि आपको इसके पहले वाले प्रश्नावली में बताया गया है कि साइन A का मतलब साइन गुणे A नहीं होता है। तो साइन A + B का मतलब कहां से साइन गुणे A + B हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए ना, तो चलो अब 4 का सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे का सेकंड क्या बोला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सही बात है। आप चार्ट पे चले जाओ, चार्ट पे जाओ तो वहां पर देखो आपने यही लिखा था 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, यही देखे थे। साइन का मान जब आप लिखे थे तो साइन 0 अंश का मान कितना आया था, 30 अंश का मान 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, और ये कितना आया 1। आप केवल 3 से ही देख लो, यहाँ पर 0 है, एंगल और बढ़ा तो वैल्यू 0 से बढ़ के आधा हो गया, और एंगल 30 से बढ़ के 90 हो गया तो वैल्यू आधा से बढ़ के 1 हो गया। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ा है वैल्यू वैसे वैसे क्या हुआ है, बढ़ता गया। यानी थीटा का मान बढ़ता जाएगा तो साइन का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यानी ये कथन सत्य नहीं है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तीसरा आपसे क्या पूछा है, ये सत्य है कथन। थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है नो, क्योंकि काश तो इसका उल्टा होता है ना। काश का क्या होता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यहाँ पर बताओ 1 था, घट के कितना हुआ, आधा हुआ, और घट के कितना हो गया 0। यानी जैसे जैसे आपने एंगल बढ़ाते गया है काश का वैल्यू क्या हुआ है, घटता गया है। और यहाँ पर बोल रहा है बढ़ता है, तो बढ़ता नहीं है। यानी आपका ये कथन क्या है, असत्य है। चलो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा होता है। जैसे थीटा पर अगर आप 0 लोगे तो क्या साइन 0 का वही मान है जो काश 0 का मान है, बिल्कुल नहीं। काश साइन 0 का मान 0 है, एक जगह बराबर होगा केवल और केवल किसके लिए, 45 अंश पे। बात समझ में आ रहा है ना, केवल 45 अंश पे देखो दोनों बराबर आया है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि आपको रीजन देना था, तो आप रीजन ही बता सकते हो, क्योंकि अगर आप थीटा बराबर 0 लोगे तो साइन 0 का मान 0 होता है और काश 0 का मान 1 होता है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, और आप इस बात को याद भी रखना कि अगर कभी आपको देगा ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन आपका खूब बनता है कि यदि साइन थीटा बराबर काश थीटा, तो थीटा होगा 0 अंश पहला ऑप्शन, 30 अंश दूसरा ऑप्शन, 45 अंश, 60 अंश। तो आपको क्या टिक करना है, 45 अंश। कब साइन थीटा और काश थीटा बराबर होता है, 45 अंश। और इतना ही नहीं, टेन थीटा भी काट थीटा के बराबर होता है कहां पर, 45 अंश पे। और सेक थीटा भी काश थीटा के बराबर कहां होता है, 45 अंश पे। याद रखोगे इस बात को, ठीक। चलो, a बराबर 0 पर काट है परिभाषित नहीं है, काट 0 का मान, सही बात है। अगर आप एक जगह 0 रख दोगे तो काट 0 का वैल्यू अपरिभाषित होता कि नहीं होता है, तो यानी सही कथन है। तो फिर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो आज फिर यहीं तक करते हैं, अगला एक्सरसाइज हम लोग अब कल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।